दोस्तों ये किताब वन ऑफ द बेस्ट लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव बुक एवर रिटन है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। 80-90 साल पुरानी ये किताब सालों साल इंटरनेशनल बेस्ट सेलर रही है। इस किताब को द मदर ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहा गया है। आज हम इस बुक को बेहद बारीकी में कवर करेंगे। इस बुक में 4 सेक्शंस है और इसीलिए मैंने ये वीडियो को भी 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। मैं हर एक सेगमेंट को बेहद बारीकी में कवर करूंगा। दोस्तों आप इस किताब को नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्टेड लिंक से खरीद कर पढ़ सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड इट। और हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए एंड में गिफ्ट है। सो लेट्स डाइव इन फ्रेंड्स। प्रिंसिपल 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। दोस्तों किसी को भी क्रिटिसाइज करना बेहद व्यर्थ और खतरनाक होता है। इससे वो इंसान एक डिफेंसिव मोड में चला जाता है और वो खुद को और उसके एक्शंस को जस्टिफाई करने लगता है, क्योंकि दोस्तों इससे उसकी प्राइड और उसकी सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस पर ठेस पहुंचती है और इसके साथ साथ उसके अंदर एक नाराजगी, रिजेंटमेंट पनपने लगती है। हम लोग ज्यादा बेहतर और जल्दी समझते हैं when rewarded for our good behavior rather than punished for our bad behavior. When dealing with people, let us remember we are not dealing with creatures of logic. We are dealing with creatures of emotion, creatures bristling with prejudices and motivated by pride and vanity. कोई भी इंसान क्रिटिसाइज, कॉन्डेम या कंप्लेन कर सकता है, बट इट टेक्स कैरेक्टर एंड सेल्फ कंट्रोल टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड फॉरगिविंग। प्रिंसिपल 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। दोस्तों हम सभी का सबसे बड़ा डिजायर होता है डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट। अगर आप मुझे कहते हो कि किससे और कैसे आपको फीलिंग ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस मिलती है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप क्या हो, आप कौन हो, और यही आपका कैरेक्टर बनाता है। तो अब दूसरे व्यक्ति को कैसे इम्पोर्टेंट फील कराए? एप्रिसिएशन और एनकरेजमेंट से। दोस्तों किसी को सराहना, जेन्युइनली एप्रिशिएट करना और किसी को मक्खन लगाना यानी कि फ्लैटरी, इन दोनों में बड़ा ही अंतर होता है। चापलूसी, फ्लैटरी सेल्फिश और इनसिंसियर होती है। इट्स अ चीप प्रेज। लंबे समय में इससे आपको ज्यादा नुकसान होगा, ना कि फायदा। इसके ठीक दूसरी ओर अप्रिसिएशन इज अनसेल्फिश एंड सिंसियर। यहाँ उस व्यक्ति के गुणों की जेन्युइन प्रशंसा होती है। बी हार्टी इन योर एप्रोबेशन एंड लेविश इन योर प्रेज एंड पीपल विल चेरिश योर वर्ड्स एंड ट्रेजर देम and repeat them over a lifetime. Repeat them years after you have forgotten them. Principle 3, arouse in the other person an eager want. दोस्तों हम सभी सेल्फ सेंट्रिक होते हैं। We are interested in what we want. हेनरी फोर्ड ने बेहद सही फरमाया है। If there is any one secret of success, it lies in the ability to get the other person's point of view and see things from the other person's angle as well as from your own. किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस करने का एक ही तरीका है, उसे क्या चाहिए उस पर ही बात की जाए और वो उसे कैसे हासिल कर सकता है वो उसे दिखाया जाए। प्रिंसिपल नंबर 1, Become genuinely interested in other people. अगर हमें जेन्युइन रियल फ्रेंडशिप बनानी है तो हमें उस इंसान और उसकी जिंदगी में इंटरेस्टेड होना चाहिए। We are interested in others when they are interested in us. A show of interest must be sincere and authentic. दोनों व्यक्ति का फायदा होना चाहिए। It is a two-way street. Principle number 2, smile. अगर आप किसी को देखकर मुस्कुराते हो तो आप ये दर्शाते हो कि आपको उसे देखकर खुशी हुई और आपको ये इंस्टेंटली लाइकेबल बना देता है। योर स्माइल इज अ मैसेंजर ऑफ योर गुडविल एंड ब्राइटन्स द लाइव्स ऑफ ऑल दोज हु सी इट। टू समवन हु हैज सीन अ डजन पीपल फ्राउन, स्काउट और टर्न देयर फेसेस अवे,
योर स्माइल इज लाइक द सन ब्रेकिंग थ्रू द क्लाउड्स। प्रिंसिपल 3, रिमेंबर दैट अ पर्सन्स नेम is to that person's the sweetest and the most important sound in any language। अब दोस्तों ये प्रिंसिपल काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पर इस किताब में एक और बेहतरीन कोटेशन है जो इस प्रिंसिपल को बेहद अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है। रिमेंबर दैट नेम and call it easily and you have paid a subtle and very effective compliment, but forget it or misspell it and you have placed yourself at a sharp disadvantage। Principle 4, be a good listener, encourage others to talk about themselves। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट मैंने अपने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल वीडियो में बेहद बारीकी में कवर किया था। प्रिसाइसली द 5th हैबिट, seek first to understand and then to be understood। Friends, to be interesting, be interested। Remember, people are 100 times more interested in themselves and their wants and problems than they are interested in you or your problems। एक अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनने के लिए be an attentive listener। Principle number 5, talk in terms of other person's interest। हर एक व्यक्ति को खुद के बारे में बातें करना बेहद अच्छा लगता है। The royal road to a man's heart is to talk to him about the things he treasures the most। Principle 6, make the other person feel important and do it sincerely। दोस्तों ये अभी तो हमने देखा, talk to people about themselves and they will listen to you for hours। Principle number 1, the only way to get the best of an argument is to avoid it। हम किसी भी आर्ग्यूमेंट को जीत ही नहीं सकते। अगर हम वो आर्ग्यूमेंट हारते हैं तो हम हार ही जाते हैं, पर अगर हम जीतते भी हैं तो भी आयरनिकली हम हारते ही हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, इफ यू आर्ग्यू एंड रैंकल एंड कॉन्ट्राडिक्ट यू मे अचीव अ विक्ट्री sometime, but it will be an empty victory because you will never get your opponent's goodwill। Principle number 2, show interest for the other person's opinions, never say you are wrong। दोस्तों अगर हम किसी भी इंसान को गलत घोषित करते हैं तो ये उस इंसान की इंटेलिजेंस, प्राइड और उसकी सेल्फ इम्पोर्टेंस को निशानाबंद चुभता है, उसे ठेस पहुंचाता है। तो दोस्तों जब भी हमें लगे कि सामने वाला इंसान कुछ गलत बोल रहा है तो हमें ये कहना चाहिए, दोस्त मैं इस पर अलग सोचता हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो मैं कई बार होता ही हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सच जानना और समझना है। आप मिलकर हम फैक्ट्स को एग्जामिन करते हैं। ये बेहद शानदार तरीका है। आइए दोस्तों मैं आपको इस बुक का एक और बेहतरीन पैसेज पढ़कर सुनाता हूँ। You will never get into trouble by admitting that you may be wrong। That will stop all arguments and inspire your opponent to be just as fair and open-minded as you are। It will make him want to admit that he too may be wrong। Principle number 3, if you are wrong, admit it quickly and emphatically। दोस्तों एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा अगर आपके पास ये करेज होगा खुद ही की गलतियों को मानकर स्वीकारने का। वंस अगेन फ्रेंड्स एक और बेहतरीन पैसेज मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। When you are right, try to win people gently and tactfully to our way of thinking। When you are wrong, and that will be surprisingly often, if you are honest with yourself, admit your mistakes quickly and with enthusiasm। By fighting you never get enough, but by yielding you get more than you expected। Principle number 4, begin in a friendly way। अब्राहम लिंकन ने भी सही फरमाया है, a drop of honey catches more flies than a gallon of gold। Principle number 5, get the other person saying yes, yes immediately। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो आप एम्फसाइज करें, जोर डालें उन बातों पर जिन पर आप दोनों एग्री करते हैं, साथ साथ उस पे भी जोर दें कि आप दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं और आपका लक्ष्य भी एक ही है। प्रिंसिपल नंबर 6, लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ टॉकिंग। दोस्तों अगेन ये पॉइंट मैंने द 5th हैबिट ऑफ द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल वीडियो में कवर कर ही लिया था। डू वॉच इट।
दोस्तों मैं यहाँ सिर्फ एक थॉट प्रोवोकिंग लाजवाब कोट ऐड करना चाहूंगा। इफ यू वॉन्ट एनिमीज एक्सेल योर फ्रेंड्स, बट इफ यू वॉन्ट फ्रेंड्स लेट योर फ्रेंड्स एक्सेल यू। प्रिंसिपल नंबर 7, लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज और हर। किसी को भी ये पसंद नहीं कि कोई उन पर रौब जमाए, कोई उन्हें हुक्म दे, आदेश दे। पीपल हैव मोर फेथ इन द आइडियाज दैट दे डिस्कवर फॉर देमसेल्व्स देन द वंस हैंडेड टू देम। इसीलिए दोस्तों हमें सिर्फ सजेशंस देने चाहिए और कंक्लूजन उस इंसान को करने देना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 8, ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक इंसान जो सोचता है और काम करता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता ही है। उसके इस कारण को समझकर हम उसकी एक्शंस एंड अल्टीमेटली उसकी पर्सनालिटी को भी समझ पाएंगे। सक्सेस इन डीलिंग विथ पीपल डिपेंड्स ऑन अ सिंपैथेटिक ग्रास्प ऑफ द अदर पर्सन्स व्यू पॉइंट। प्रिंसिपल 9, बी सिंपैथेटिक with other person's ideas and desires। ऑथर डेल कार्नेगी हमें एक मैजिकल फ्रेज देते हैं जो आर्ग्यूमेंट्स, रिजेंटमेंट और ग्रजेस को प्रिवेंट और स्टॉप करेगा और गुडविल जनरेट करेगा। I don't blame feeling as you do. If I were you, I would undoubtedly feel just as you do। Principle 10, appeal to nobler motives। कोई भी इंसान के पास दो कारण होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। पहला जो उसे अच्छा लगता है और दूसरा असल कारण, द रियल वन। ऑल ऑफ अस बीइंग आइडियलिस्ट एट हार्ट लाइक टू थिंक ऑफ मोटिव्स दैट साउंड गुड, सो इन ऑर्डर टू चेंज पीपल अपील टू द नोबलर मोटिव्स। प्रिंसिपल 11, ड्रामेटाइज योर आइडियाज। अपने विचारों को ड्रामेटिकली एक्सप्रेस करने से ही हमें लोगों का अटेंशन मिलेगा। So use your showmanship। Alright friends, now comes the last segment of this book, Be a Leader, जहां ऑथर डेल कार्नेगी हमें 9 प्रिंसिपल्स बताते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि ये सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फर्स्ट, begin with praise and honest appreciation। Second, call attention to people's mistake indirectly। Third, talk about your own mistakes before criticizing the other person। Fourth, ask questions instead of giving direct orders। Fifth, let the other person save face। Sixth, praise the slightest improvement and praise every improvement। Seventh, give the other person a fine reputation to live up to। Eighth, use encouragement, make the fault easy to correct। And ninth, make the other person happy about doing the thing you suggest। Alright guys, आशा है आपको ये वीडियो काफी वैल्यूएबल लगा और आपने इस वीडियो से मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट की। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव बुक एवर रिटन। और दोस्तों आपके लिए मैंने इस किताब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट की है, डू चेक इट आउट। इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। सो गाइज, नाउ कम्स योर गिफ्ट। Here are my hand-picked beautiful wisdom quotations from this masterpiece book. Enjoy. Catch you all in the next one. Peace. Thank you.